A new topic we will discuss from the chapter Momentum and Impulse. In the last lecture, we have discussed 10 examples of the chapter Momentum and Impulse. Now we are discussing example 11. What is example 11? A bullet have weight 5 gram. Bullet का जो weight है वो दिया हुआ हमें 5 ग्राम. Was fired horizontally, उसको फायर किया है horizontal direction में into a 50 किलोग्राम सैंड बैग. वो जो बुलेट है वो कहाँ पे हिट करेगी? सैंड बैग पे, जिसका मास कितना है? 50 किलोग्राम. उसको सस्पेंड किया गया है बाय रोप 5 मीटर लॉन्ग. इट वॉज कैलकुलेटेड फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड एंगल दैट द बैग विद बुलेट एम्बेडेड इन इट. जब वो बुलेट बैग के साथ हिट करेगी, it swung to a height of 0.49 millimeter. What was the speed of the bullet as it is entered the bag? तो बुलेट की स्पीड क्या होगी जब वो बैग के अंदर एंटर करेगा? कहता है इट वॉज कैलकुलेटेड दैट द ऑब्जर्व्ड एंगल दैट द बैग विद बुलेट, जब बैग पे बुलेट लगी एम्बेडेड इन इट, उसके हाइट में कितना चेंज आया? 0.49 मिलीमीटर. हमने बुलेट की स्पीड कैलकुलेट करनी है. वी बी द वेलोसिटी ऑफ द बैग व्हेन द बुलेट इज एम्बेडेड इन इट. जब बुलेट उस सैंड बैग के साथ टकराई आफ्टर इम्पैक्ट, तो v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बैग. वेलोसिटी ऑफ द बैग की क्या वेलोसिटी क्या होगी? बैग की v होगी. हाइट टू विच द बैग राइजेज अप आफ्टर इम्पैक्ट. आफ्टर इम्पैक्ट जो हमें हाइट गिवन है, जब बुलेट बैग के साथ हिट हुई, तो 0.49 मिलीमीटर हमें गिवन है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है. फाइनल वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाएगी. जब बुलेट सैंड बैग के साथ हिट करेगी तो फाइनल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो जाएगी. वेलोसिटी v इज गिवन बाय, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh. जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो ज़ीरो हो जाएगी. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को हम v मान लेंगे. और फाइनल वेलोसिटी जो है ज़ीरो हो जाएगी. हाइट g जो है 9.8 होगा. आफ्टर इम्पैक्ट h जो होगा 0.00049 होगा. तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास v आ जाएगा 0.098 मीटर पर सेकंड. देखिए, जब बुलेट स्टार्ट हुई तब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी. ठीक है, लेकिन जब बुलेट सैंड बैग के साथ हिट हुई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जब हिट हुई तो सैंड बैग की जो वेलोसिटी क्या थी? सैंड बैग की जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी वो ज़ीरो हो जाएगी. और उस सैंड बैग की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी जो बुलेट की फाइनल वेलोसिटी होगी. तो u हो जाएगा v और v हो जाएगा 0 और 9.8 मल्टीप्लाई h जो होगा 0.00049. तो v हमारे पास कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.098 मीटर पर सेकंड. u अब माना हमने वेलोसिटी ऑफ बुलेट की वेलोसिटी क्या थी? u इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? m1 मल्टीप्लाई u1 0.005 मल्टीप्लाई u प्लस m2 सैंड बैग का मास हो गया मल्टीप्लाई उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0. ठीक है, इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम में क्या होता है? m इंटू वी. तो फाइनल मास कितना हो गया? जो इन दोनों का मास प्लस करेंगे ये हो जाएगा और मल्टीप्लाई फाइनल वेलोसिटी कितनी आई है जो हमने कैलकुलेट किया है सैंड बैग की. तो यहाँ से हमारे पास u आ जाएगा. तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट. बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या लेते हैं? m1 u1, ये जो 0.005 है ये m1 मल्टीप्लाई u1 प्लस m2 मल्टीप्लाई v2 इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम दैट इज m मल्टीप्लाई v, कैपिटल M मल्टीप्लाई कैपिटल V. ओके, कैपिटल M क्या होगा? इन दोनों मासेस का सम करेंगे. कैपिटल वेलोसिटी क्या होगी? जो सैंड बैग की वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की है. तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा. An inelastic ball of mass m is dropped from a height h above the ground. An inelastic ball एक बॉल है जिसको ड्रॉप किया है फ्रॉम ए हाइट h, ये हाइट h होगी. ठीक है, अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से अबव. एंड एट द सेम टाइम एक सेकंड बॉल मास m1 है उसको ऊपर की तरफ गिरा है ताकि वो जो ऊपर से बॉल नीचे गिरी है उसको मीट करे. Show that in order immediately after collision the balls may be at rest. आपने देखना कि आफ्टर कोलिजन बॉल्स जो है रेस्ट पोजीशन पे आ गई है और जो सेकंड बॉल होगी मस्ट बी प्रोजेक्टेड. जो सेकंड बॉल की वेलोसिटी है वो इन्होंने कैलकुलेट करके बताई है.
एक बॉल ड्रॉप किया आपने यहाँ से फ्रॉम द हाइट h अबव द ग्राउंड, एक बॉल जो है ऊपर की तरफ गिरी है फ्रॉम द हाइट दिस, इसकी वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल होगी, ये वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल होगी, ये इनका कोलिजन हुआ है। लेट द फर्स्ट बॉल ऑफ मास m, ये बॉल है इसका मास है m, इसको ड्रॉप किया फ्रॉम b पॉइंट से, एंड सेकंड बॉल m1 है जिसको प्रोजेक्ट किया फ्रॉम a पॉइंट से विद वेलोसिटी u, इसकी वेलोसिटी u है। लेट v1 एंड v2 बी द टू वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉल्स जस्ट बिफोर इम्पैक्ट। बिफोर कोलिजन, जब ये कोलिजन नहीं हुए थे तो इसकी वेलोसिटी v1 होगी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इसकी होगी v2, ये v1 हो गया, ये v2 हो गया, और इनिशियल वेलोसिटी u थी, इसकी 0 थी। लेट द टू बॉल्स मीट एट हाइट x, दोनों बॉल्स मीट हुई हैं एट हाइट x पे अबव द ग्राउंड आफ्टर टाइम t, वी हैव, तो पहले बॉल की वेलोसिटी हमने देखनी है v1 इक्वल्स टू, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है रेस्ट पोजीशन पे, ठीक है, v1 इक्वल्स टू 0 प्लस gt, तो v1 आ जाएगा gt के इक्वल, क्योंकि ये डाउनवर्ड है तो प्लस लगा है यहाँ पे, ठीक है, और नीचे से जब आप ऊपर की तरफ बॉल गिरोगे तो v2, ये इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी u हो गई, ठीक है, ऊपर की तरफ गिरा तो माइनस लगेगा gt, ठीक है। आल्सो हमारे पास क्या है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र का यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र का यहाँ पे फॉर्मूला लगा है फॉर वेलोसिटी जो b1 बॉल जो ड्रॉप हुई है नीचे से, तो s क्या है हमारे पास h माइनस एक्स, तो ये हमारे पास h माइनस एक्स है, टोटल हाइट ये है, और x यहाँ पे जो यहाँ पे आएगा, तो जितना ये हमारे पास जो डिस्टेंस होगा h माइनस एक्स होगा, इक्वल्स टू यू टी, यू तो 0 है, हाफ जी टी स्क्र, तो ये आ जाएगा हाफ जी टी स्क्र, यहाँ से हम x निकाल लेंगे यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्र, ठीक है, ये हमारे पास h माइनस एक्स आ जाएगा, और दूसरा हमारे पास नीचे से आएगा, ये जो बॉल हमने ऊपर की तरफ गिरी है x इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्र, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे प्लस में आएगा, ऊपर से यहाँ से नीचे से जो बॉल ऊपर की तरफ गिरी है अपवर्ड की तरफ, वहाँ पे माइनस आएगा। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास t आ जाएगा h डिवाइड बाई यू। फ्रॉम फर्स्ट से हमने क्या कैलकुलेट करना है, v1 क्या होता है जी एच बाई यू, यहाँ से हम v1 कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, v1 क्या आ जाएगा हमारे पास जी एच बाई यू, टी की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये जो टी की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है इसको इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा v1 इक्वल्स टू जी एच बाई यू, तो v2 क्या आ जाएगा हमारे पास फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, तो v2 आप देखो u माइनस जी टी की वैल्यू ये जो h बाई यू है इसको भी यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास एलसीएम लेके ये आ जाएगा। बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, m1 v1 m1 u1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम कैपिटल M डिवाइड बाई कैपिटल V मल्टीप्लाई कैपिटल V, तो m हो गया फर्स्ट बॉल का मास, उसकी वेलोसिटी है v1, माइनस m1 हो गया जो बॉल अपवर्ड पोजीशन में गिरी है उसकी वेलोसिटी v2 हो गई, ठीक है, फाइनल मोमेंटम 0 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू m v1 इक्वल्स टू m1 v2 हो जाएगा, बॉल्स कम क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाएंगी तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी आफ्टर कोलिजन, तो v1 बाई v2 क्या हो जाएगा m1 बाई m आ जाएगा, ठीक है, तो v1 बाई v2 क्या आ जाएगा m1 बाई m आ जाएगा, तो आप डिवाइड करो 7 बाई 6 को v2 बाई v1, तो आप v1 बाई v2 करोगे तो आपके पास डिवाइड करके gh बाई v स्क्वायर माइनस gh आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9, फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9 आपके पास क्या आएगा m1 बाई m, तो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को इसके आपने इक्वल करना है, जब आप इस इक्वेशन को इसके इक्वल करोगे तो आपके पास आएगा m1 u स्क्वायर माइनस m1 gh इक्वल टू mgh। ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली है ये राइट हैंड साइड हो जाएगी, तो m प्लस m1 gh आ जाएगा, तो यहाँ से आप ये m1 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पे राइट हैंड साइड, तो यहाँ से आप u की वैल्यू निकाल लोगे रूट पे। उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 3,
आर्टिकल 3 में हमारे पास है व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। आपको पता है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो इट कैन हैव अ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन द प्लेन। इट कैन हैव ए मूवमेंट, उसकी कोई भी मूवमेंट हो सकती है किसी भी प्लेन पे, कोई भी पॉइंट है उसकी मूवमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड द मूवमेंट ऑफ मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। मतलब कोई भी मूवमेंट किसी भी प्लेन पे कोई भी पॉइंट है, जैसे कि ये एक्स एक्सिस लाइन है और ये वाई एक्सिस लाइन है, ये आपके पास कोई पॉइंट है, ठीक है, इसकी मूवमेंट आपने फाइंड आउट करनी है। कोई भी पॉइंट किसी भी प्लेन पे हो, इसकी मूवमेंट जब आप कैलकुलेट करोगे किसी भी प्लेन पे, उसको हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। समझ लीजिए इस पॉइंट का जो मास है वो m है और इसकी वेलोसिटी है v ऑफ द पार्टिकल, और इसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, लीनियर मोमेंटम का mv अबाउट पॉइंट o। यहाँ से हमारे पास पॉइंट o से निकालना है और इसका जो डिस्टेंस है o पॉइंट तक, इसका डिस्टेंस है r, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv मल्टीप्लाई r। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम को डिनोट किया है j पॉइंट से, j इक्वल्स टू एम वी आर। मतलब कोई भी पार्टिकल किसी भी प्लेन पे है, उसका पार्टिकल का कोई मास होगा, वो पार्टिकल की कोई वेलोसिटी होगी, ओरिजिन से उसका जो डिस्टेंस है वो r है। तो ये पॉइंट किसी भी प्लेन पे हो उसकी मूवमेंट आप फाइंड आउट कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, j इक्वल्स टू एम वी आर। जो डायरेक्शन होगी इस j की वो परपेंडिकुलर होगी इस प्लेन के, ठीक है। Also we know that the moment of a vector about a point equals to the algebraic sum of the moments of its component about the same point. Moment of a vector about a point, इस पॉइंट का जो मोमेंट आप कैलकुलेट करोगे वो किसके इक्वल होगा, algebraic sum of the moments of its components। इसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे, जितने भी इसके मूवमेंट्स आप किसी भी कंपोनेंट्स से आप कैलकुलेट करोगे, उनका सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, मूवमेंट ऑफ ए वेक्टर अबाउट ए पॉइंट के। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ वेक्टर अबाउट द ओरिजिन इज गिवन बाय। अब आप ये देख रहे हो, ये आपके पास एक पार्टिकल है, इसका डिस्टेंस यहाँ पे y है और इसका डिस्टेंस यहाँ पे x है, ठीक है। ओरिजिन से इस पार्टिकल का डिस्टेंस यहाँ तक x है, ओरिजिन से वर्टिकल डायरेक्शन में इस पार्टिकल का डिस्टेंस y है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास m dy बाई डी टी आ गया, क्योंकि होता क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, और ये हो जाएगा m dx बाई डी टी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, j इक्वल्स टू माइनस m dx बाई डी टी। माइनस m क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है o से लेके यहाँ तक, ठीक है, o से लेके यहाँ तक है। अगर ये एरो इस तरफ होता तो हम प्लस लेते, क्योंकि इसका यहाँ तक का डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते, लेकिन जो पॉइंट है ये अवे जा रहा है ओरिजिन से, तो यहाँ पे हमने एक तो माइनस लिया है, ठीक है, माइनस m dx बाई डी टी मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका क्या है, y। ये जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y है, प्लस m dy बाई डी टी, ये जो m dy बाई डी टी है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे है x, इसको हम लेंगे पॉजिटिव है। x dy बाई डी टी माइनस वाई डी एक्स, एम को आप कॉमन ले लो तो आपके पास जो ब्रैकेट इनसाइड आएगा, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, m इज द मास ऑफ द पार्टिकल रहेगा यहाँ पे। उसके बाद ये जो आपके पास पॉइंट है, व्हेन द मोमेंटम वेक्टर इज रिजॉल्व्ड अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। तो क्या होगा, अगर आप समझ लीजिए आपके पास एक सर्कल है, इसका ओरिजिन है और यहाँ से इसका रेडियस है r, ठीक है। तो आपने मोमेंटम फाइंड आउट करनी है और अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम दिस ओरिजिन O। तो मोमेंटम अलोंग रेडियस वेक्टर क्या आएगा, मोमेंटम अलोंग रेडियस वेक्टर, अलोंग रेडियस वेक्टर इसका मोमेंटम क्या आएगा, m dr बाई डी टी। यहाँ पे इसका कोई एंगल भी बनेगा थीटा, तो p थीटा क्या होगा, मोमेंटम परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। अब ये जो मोमेंटम रेडियस वेक्टर होगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनेगा और यहाँ से जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा, तो हम क्या लिखेंगे, m r d थीटा बाई डी टी।
एम आर डी थीटा बाई डी टी। एम तो मास हो गया पार्टिकल का और रेडियस आर हो गया, और जो एंगल बन रहा है उसका क्या लिखेंगे, डी थीटा बाई डी टी। जब एंगल नहीं बन रहा था, जब हम रेडियस की बात कर रहे थे, तो मास तो लिखेंगे ही और आर को क्या लिखेंगे, डी आर बाई डी टी। Now angular momentum about along the radius vector about O equals to 0 as radius vector passes through origin O। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ये तो हमने मोमेंटम कैलकुलेट किया। एंगुलर मोमेंटम टू द रेडियस वेक्टर क्या आएगा, एम आर डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी तो लिख लिया, इनटू रेडियस वेक्टर परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर आर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, पी एक्स वाई बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। मतलब ये जो पार्टिकल आपने देखा है, इसको मान लो ये क्या है, पी एक्स वाई, ये जो पार्टिकल है एट एनी पोजीशन ऑफ मास एम, उसका मास क्या है एम, और वो मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एफ। उसके कंपोनेंट्स क्या है, एक्स एंड वाई एट एनी टाइम टी। एक्स एक्स एक्सिस की तरफ, वाई वर्टिकल की तरफ, और एट एनी टाइम टी। इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स क्या होगा, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी, वाई क्या होगा, एम डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्या होगा, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, वाई क्या होगा, एम डी स्क्वायर वाई बाई डी टी। मोमेंटम होता क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो एक्स हो गया एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, एम डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, मास इंटू एक्सेलरेशन यहाँ पे लिया है। और जे हमारे पास होता क्या है, ये अभी हमने आर्टिकल में किया था, एक्स डी वाई बाई डी टी माइनस वाई डी एक्स बाई डी टी, एम कॉमन लेके इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ये क्या हो जाएगा, डी जी बाई डी जे बाई डी टी एम। इसका प्रोडक्ट रूल लगाना है, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव पर सेकंड फंक्शन सेम, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, ऐसे आपने प्रोडक्ट रूल लगाते रहना है। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद आपके पास ब्रैकेट में ये टर्म आ जाएगी, ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी प्लस माइनस में, और जो बाकी रह जाएगा वो आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, एक्स आपने बाहर लेना है, एम को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, वाई बाहर लेना है, एम को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। एम डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर होता है एक्स वाई माइनस वाई, ये होता है आपके पास कैपिटल एक्स इक्वल टू एन। एन क्या होता है, वेयर एन इज द मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट द ओरिजिन। दिस रिजल्ट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम की आपने डेफिनेशन करनी है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, वो किसके इक्वल होगा, मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट दैट पॉइंट। एक जो पार्टिकल है वो जो फिक्स है प्लेन में, ठीक है, पार्टिकल मूव कर रहा है इन ए प्लेन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट पे, वो किसके इक्वल होगा, मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट। मूवमेंट ऑफ द फोर्स मींस एन। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, कंप्यूट द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आपने फाइंड आउट करना है, जे इक्वल्स टू एम वी आर फॉर्मूला होता है। नेपट्यून अबाउट द सन गिवन दैट मूव्स इन सर्कल, रेडियस आपको गिवन है, मास आपको गिवन है, कंप्लीट्स रेवोल्यूशन आपको टाइम गिवन है 165 ईयर्स। ईयर क्या होता है 365 मल्टीप्लाई 24 आवर्स 60 मिनट 60 सेकेंड्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5.2 मल्टीप्लाई 10⁹ सेकेंड्स। और ये जो t होता है पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, t इक्वल्स टू 2 पाई आर बाई वी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, r की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो जो क्वेश्चन में गिवन है। पाई को आप 3.14 ले सकते हैं, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, j इक्वल्स टू एम वी आर। m आपको गिवन है क्वेश्चन में, v आपने कैलकुलेट कर लिया, r आपको गिवन है, सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। Show that the angular momentum of a satellite of mass m which moves around the earth। शो करना है कि जो एंगुलर मोमेंटम आपने फाइंड आउट करना है सैटेलाइट का, जिसका मास क्या है m, which moves around the earth, वो मूव कर रहा है around the earth, r रेडियस है, m मास ऑफ द अर्थ है, g यूनिवर्सल कांस्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट क्या हो जाएगा, j इक्वल्स टू एम वी आर, ये आपके पास फॉर्मूला गिवन है। सेंट्रीपिटल यहाँ पे फोर्स लगाया क्योंकि वो मूव कर रहे हैं अराउंड द सर्कुलर ऑर्बिट, और जो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसकी फोर्स क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स, F इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। द फोर्स बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है बिटवीन द सैटेलाइट एंड अर्थ, तो वो क्या होता है F इक्वल्स टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को आपने इक्वल करना है, यहाँ से आप V कैलकुलेट कर लेना। तो जो V की वैल्यू आपने फर्स्ट में पुट करनी है इक्वेशन में, तो आपके पास क्या आ जाएगा
एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम J, the kinetic energy, potential energy and the total energy moves in a circular orbit of radius r। एंगुलर मोमेंटम तो आपको पता ही है क्या होता है, v की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, v की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो तो आपके पास ये आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल वर्क डन इन टेकिंग ए सैटेलाइट फ्रॉम इन्फिनिटी टू इट्स ऑर्बिट। पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन कितना लग रहा है इन टेकिंग द सैटेलाइट इन्फिनिटी से ऑर्बिट तक पहुंचने में। तो सैटेलाइट और अर्थ में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है दैट इज gmm/x² dx, उसका आपने इन्फिनिटी से r तक कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप इंटेग्रेट करोगे gmm तो कांस्टेंट टर्म होती है, ये बाहर आ जाएगा, 1/x² का इंटेग्रेट करोगे -1/x होगा, इन्फिनिटी से r आपने कैलकुलेट करना है। पहले आप r की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, फिर इन्फिनिटी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। जो gmm/r² है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही थी वो किसके इक्वल होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स के, F = mv²/r। तो ये जो इक्वल होता है तो हम इसकी वैल्यू किसके इक्वल कर देंगे, यहाँ पे mv² r/r आ जाएगा, r और r कैंसिल हो जाएगा, -mv² आ जाएगा। तो यहाँ पे v की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दो, j = mvr में v = j/mr होता है। तो यहाँ पे सोल्व करने के बाद m और m कैंसिल, ये जो m और m कैंसिल हो जाएंगे, m² अकेला m रह जाएगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो जो आपने अभी कैलकुलेट की है, जो आपने पीछे निकाली थी। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज इम्पल्स। क्या होता है, इम्पल्स होता है फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। व्हेन ए फोर्स इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, when a force is constant in magnitude and direction, impulse क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई टाइम ड्यूरिंग विच इट एक्ट्स। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, m क्या होता है, f मल्टीप्लाई t। ft क्या होता है, यहाँ पे ft होता है v - u। v को जो न्यूटन्स लॉज की फर्स्ट मोशन का जो फॉर्मूला होता है वहाँ से हम v - u आ जाएगा = ft। तो ft को क्या लिखेंगे, v - u। m को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, mv आ जाएगा -mu। तो ये क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो क्या होगा, p = मास इनटू वेलोसिटी हो जाएगा। अब हमने इम्पल्स कैलकुलेट करना है फॉर्म में वेरिएबल फोर्स। लेट ए वेरिएबल फोर्स x ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m फॉर टाइम t, f बी द फोर्स एट टाइम t। इम्पल्स को हम क्या करेंगे, 0 से t तक f dt हो जाएगा। फोर्स इनटू टाइम होता है, चेंज इन टाइम से हमने कैलकुलेट करना है तो 0 से t तक कैलकुलेट करेंगे f dt। उसके बाद f क्या होता है, d/dt मास इनटू वेलोसिटी। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। तो f क्या हो जाएगा, m dv/dt हो जाएगा, f dt m dv आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका हम कैलकुलेट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक, m dv का इंटीग्रेट करेंगे। dv क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, उसको लिखेंगे v - u। तो हमारे पास सेम वही आ जाएगा। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, इम्पल्सिव फोर्स वो फोर्स होती है जो एक्ट होती है बहुत कम समय के लिए, पर लेकिन उसका जो साइज होता है, उसका जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ब्लो ऑफ ए हैमर होती तो लगते तो शॉर्ट टर्म के लिए फोर्स, लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसी तरह से टेंशन इन द स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय ए जर्क, तो ये भी जो टेंशन क्रिएट होती है स्प्रिंग पे वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, लेकिन उसकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। शो दैट द वर्क डन बाय इम्पल्सिव फोर्स, आपने शो करना है जो वर्क डन है बाय एन इम्पल्सिव फोर्स वो क्या है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इट्स इम्पल्सिव वेक्टर एंड मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। वर्क डन बाय फोर्स होता क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। वर्क डन बाय फोर्स एफ वेक्टर क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। 1/2m आप कॉमन ले लो, v² माइनस u² आ जाएगा। v² को आप क्या लिख सकते हो, v वेक्टर डॉट v वेक्टर, u² को u वेक्टर डॉट u वेक्टर।
ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। ये जो 2 है आप इसके साथ ले जाओगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, v प्लस यू के साथ ये 2 डिवाइड हो जाएगा, एम वी माइनस एम यू जो है अलग आ जाएगा। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम तो ये हो गया एम वी माइनस एम यू, और ये क्या हो गया, मीन इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का मीन हो गया। चेंज इन लीनियर मोमेंटम को हम क्या लिखेंगे, पी वेक्टर, और यू प्लस वी बाई 2 लिख देंगे। हैंस ये हमारे जो रिजल्ट है वो वेरीफाई हो चुका है। कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड टू ए 2 किलोग्राम मास आपको गिवन है, एट रेस्ट मूव्स डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है। व्हाट इंपल्स क्या होगा, फोर्स इनटू टाइम होता है। आर इज द फोर्स अप्लाइड ऑन ए 2 किलोग्राम ऑब्जेक्ट, वी बी द वेलोसिटी। वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। रेस्ट पोजीशन पे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में u 0 हो जाएगा। ठीक है, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस आपको 4 मीटर गिवन है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगी r। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, फोर्स इनटू टाइम होता है इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, एम वी माइनस एम यू। टाइम आपको गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 2r इक्वल टू एम वी हो जाएगा। r की वैल्यू आपने जो कैलकुलेट की है इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो v आ जाएगा। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम एम वी होता है, क्योंकि एम वी तो 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो एम वी आपने कैलकुलेट किया है, यहाँ पे मास आपका गिवन है तो आपके पास इम्पल्स आ जाएगी। अ बॉल ऑफ मास 10 ग्राम, मास आपको गिवन है 10 मीटर, डिस्टेंस गिवन है, रेस्ट मीन्स u 0 हो जाएगा, ब्रॉट टू रेस्ट बाय पेनिट्रेटिंग इनटू सैंड। फाइंड द मीन फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड, सैंड की जो फोर्स लगी है मीन फोर्स वो आपने फाइंड आउट करनी है। इफ इट स्टॉप्स द मास इन 25 सेंटीमीटर, इन एक डिस्टेंस गिवन है, एक टाइम गिवन है। लेट द बॉल स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी एट बी, वेयर ए बी कितना गिवन है 10 मीटर, वी बी द वेलोसिटी एट बी। वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2gh, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, h कितना, डिस्टेंस 10 मीटर। तो यहाँ पे आपके पास 2g की वैल्यू 980 आ जाएगी, क्योंकि ये CGS सिस्टम है, सेंटीमीटर, इसको डाइन में आपने करना है, 980 डाइन हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा 10 क्या है हमारे आपके पास मीटर है, इसको किलोमीटर में ये जो आपके पास आएगा 1000। तो उसके बाद v आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास मीटर है तो आपके 10,000 आ जाएगा। तो v इसको सॉल्व करोगे तो 1400 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। लेट f बी द मीन फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड, अब सैंड ने भी फोर्स लगाई है टू स्टॉप द बॉल एट सी। वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस, वर्क डन कौन लगा रहा है, सैंड लगा रहा है उस बॉल को स्टॉप करने के लिए। वर्क डन वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, u 0 हो जाएगा, इसलिए आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स कौन लगा रहा है, सैंड लगा रहा है, डिस्टेंस क्या है s माइनस एम जी। ठीक है, f माइनस एम जी आ जाएगा यहाँ पे, f माइनस 10 मल्टीप्लाई 90, डिस्टेंस 25, हाफ m 10 1400 स्क्वायर, डिस्टेंस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपके पास जो f का आंसर आएगा वो डायमेंशन में आएगा, 980 के साथ डिवाइड करो तो ग्राम वेट आ जाएगा। सेम ऐसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह आपने यहाँ पे इम्पल्स का फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ सेम ही है, तो आपने खुद करना है। फिफ्थ क्वेश्चन, ए बॉल ऑफ मास 5 ग्राम, बॉल का मास है 5 ग्राम, वो ड्रॉप हुई है फ्रॉम ए 10 मीटर और वापस रीबाउंड हुई है। ड्रॉप होने के बाद ग्राउंड पे आने के बाद वो वापस थोड़े से रीबाउंड हुई है, उसकी जो हाइट हुई है 6.4 मीटर। ये ड्रॉप हुई यहाँ पे 10 मीटर, दोबारा रीबाउंड हुई, बॉल ऊपर की तरफ गई, 6.4 मीटर तक उसका डिस्टेंस है। आपने इम्पल्स फाइंड आउट करना है, एवरेज फोर्स फाइंड आउट करनी है बिटवीन बॉल एंड द ग्राउंड। इफ द इम्पैक्ट जो रहा उसका 1/50 सेकेंड का रहा। यू बी द इनिशियल वेलोसिटी, जब बॉल ग्राउंड पे स्ट्राइक हुई एट बी पॉइंट। वेलोसिटी एट ए पॉइंट, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, ए बी का डिस्टेंस 10 मीटर। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ठीक है, जब बॉल यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो जब ये बी पे टकराएगी उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, और u 0 हो जाएगा, h हो जाएगा 10 मीटर, तो आपके पास u आ जाएगा। v भी द वेलोसिटी विच, जब बॉल रीबाउंड हुई एट सी पॉइंट पे, यहाँ पे सी पॉइंट आपके पास है,
बी सी जो आपको गिवन है दैट इज 6.4 मीटर। सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी और यहाँ पे जो माइनस जाएगी क्योंकि ऊपर की तरफ गया है तो यू वी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस क्यों हुआ है क्योंकि ये रीबाउंड हुआ है। जब रीबाउंड हुआ है अपर की तरफ गया है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो v आपके पास आ जाएगा 11.2 मीटर पर सेकंड। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये माइनस क्यों हुआ है? क्योंकि रीबाउंड हुआ है। रीबाउंड हुआ है तो यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि अपवर्ड पोजीशन में गया है तो वहाँ पे माइनस आता है। वी प्लस यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यहाँ पे m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम, ठीक है, फोर्स इनटू टाइम। एफ बी द एवरेज फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। चेंज इन मोमेंटम आपने कैलकुलेट किया, टाइम आपको 1/50 गिवन है क्वेश्चन में बिफोर द इम्पैक्ट। एफ माइनस एम जी होता है, एम आपको गिवन है, ठीक है, तो एफ माइनस एम जी, तो यहाँ से आप एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे।